जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आते हैं, आए हुए हैं और आएंगे। और ये बच्चों कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं और इसको मैं कुछ बताने के बाद आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के भी क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा समय अलाउ करेगा वैसा मैं कार्य करूँगा। सबसे पहले आइए देखिए चीज़ों को समझें कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 56, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 50 + 6 ऐसे ही लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ क्या किया, क्योंकि ये देखिए ये वंस है, ये टेंस है, मतलब ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, इस स्थान पे है, दहाई है तो 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 5 × 10 + 6, ये आपको बच्चों कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए 563 है, इसको कैसे लिख सकते थे? 5 × 100, क्योंकि ये सैकड़े पे है, 100 पे है, 100 प्लेस पे है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 × 10, 6 × 10 और +3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो यहाँ कॉन्सेप्ट आपका समझाया हुआ है, इसमें आता है ना, कोई संख्या दी हुई है AB, इसको पलट दिया गया, मतलब इसको BA कर दिया गया। इसी में बच्चों सवाल जब हम हल करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है कि हम कैसे इसको हल करें। तो बस कॉन्सेप्ट ये समझा के मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10A + B। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आप? B पहले आ गया तो टेंस के प्लेस में, मतलब दहाई के स्थान पे आ गया, तो 10B + A। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना। अगर यही संख्या ABC होती, ठीक है, ABC, तब क्या करते हैं? 100A + 10B + C। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से बच्चों लिख सकते थे। और देखिए आपके सामने MCQ वाले प्रश्न हैं, सिंपल ही आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें बेशक इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में बच्चों बताते जा रहा हूँ। जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द 3 डिजिट नंबर XYZ। अब इसमें कौन सा आंसर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। इसका आंसर क्या है? 100x + 10y + z। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका है B। यहाँ पर इसलिए B है, अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे भी देखिए वैसे ही इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए यहाँ पर D होगा। यहाँ देखिए, यहाँ चालाकी से C को, जो 10C को है, बाद में ले गए। तो आपको बच्चों ऐसे ही वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे, आगे पीछे पलट के देंगे। हो सकता है B पहले दे दें, 100A पहले दे दें। तो इस तरह के साधारण प्रश्न आएंगे तो आपको विशेष सतर्क होना होगा। यहाँ क्या होगा आंसर? इसीलिए आपका D होगा। ये देखिए सैकड़े के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर और ये इकाई के स्थान पर, तो यहाँ पर आंसर D है। इसका आप देखिए अगर देन द वैल्यू ऑफ A and C आर, इसको आप हल करके मुझे बताइएगा। कई पिछले वाले वीडियो में भी कई बच्चों को प्रश्न नहीं आए हैं, तो इकट्ठे उन सवालों को मैं बता दूंगा। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 का आप बच्चों आंसर बताइएगा मुझे। बच्चों मैं चाहूँ तो ये देखिए डायरेक्ट आपको MCQ करा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं चाहूँ ये डायरेक्ट देखिए आपको MCQ में करवा सकता हूँ। ठीक है, इसमें लेकिन क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, तो मेरा जोर है इसको समझाने पर। समझाने के बाद ही मैं MCQ बच्चों कराऊंगा। अब ये देखिए सामने आपके प्रश्न है, पूछ रहा है A और B का मान क्या है। ये जो B है कहीं पे भी हो सकता था। ठीक है, देखिए A, इसको समझना कैसे है। A कौन सी संख्या होगी जो 4 में जोड़ी जाएगी कि 2 आएगा? भाई 2 तो नहीं आएगा, 12 आएगा, साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए A आपका होगा 8, 8 में 4 जोड़िए 12 हो गया। ठीक है, वैसे ही 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि 1 आएगा? तो देखिए यहाँ हासिल आया, कैरी ओवर आया, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आएगा, क्योंकि 1 है उसमें 9 जोड़ेंगे, और यहाँ हासिल आ गया तो ये 5 आ गया। तो इस तरह के देखिए आसान प्रश्न आपके आएंगे। ये देखिए एप्लीकेशन पे है, सिंपल है। ये संख्या दी गई है, इज़ डिविजिबल बाई 11, मतलब ये संख्या 11 से भाग हो जा रही है। x डिजिट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए x का नियम क्या है, आपको पता ही है। x का नियम जो है कि सम स्थानों की संख्या, देखिए मैं संख्या लिख ले रहा हूँ, 5 7 5 6 x, 1 2 3 4। सम स्थानों की संख्या, सम स्थान पे देखिए ये वाली संख्या 5 है और 4 है। सम स्थानों की संख्या का जोड़ माइनस विषम स्थानों की संख्या का जोड़। विषम स्थान पे देखिए 1 और 3 है, 7 और 6, 7 और 6 आपका 13 हो गया। ये जो है या तो 0 आ जाए, या 11 से भाग हो। ठीक है, तो इसमें देखिए नियम ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे कि 13 आने के लिए 5 में कितना जोड़ना होगा? इसमें हम जोड़ेंगे 8। ठीक है, 8 जोड़ेंगे तो 8 + 5 13, 13 - 13 0। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा? आपका 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसने जो भी तरीके समझाया हो, लेकिन काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन देखिए ये 8 आ गया है। तो इसी तरीके से आपको बच्चों हल करना है।
बच्चों अब आप कमेंट सेक्शन में जब लिखिएगा तो पाठ का नाम लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि मैं उसको नोट कर लूँ और इकट्ठे सब वीडियोस जितने भी सवाल आपके आ रहे हैं उसको मैं बता दूँ। ये देखिए सिंपल प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 करके दीजिएगा, ये होमवर्क में है बच्चों। इसका ABCD में से क्या उत्तर होगा ज़रूर बताइएगा। देखिए बच्चों जो कठिन प्रश्न होंगे मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बच्चों थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये 2 डिजिट नंबर XY है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने बताया हुआ है। ये देखिए ये भी एक फॉर्म दिया हुआ है था 1000A + 10B + C, इसको कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सैकड़ा नहीं है, सैकड़ा नहीं है मतलब सैकड़े का स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आप ध्यान रख के इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 4 बच्चों एकदम अलग है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ABC एक जो है 3 अंक की संख्या है। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, ABC 3 अंक की एक संख्या है, ठीक है। अब संख्या को देखिए इस तरह से लिख दिया गया, अब आपके सामने पहले ABC आ गया, ठीक है, माइनस अब पलट दिया गया CBA, वह किससे भाग नहीं होगा, मतलब इन तीन किसी भी 3 संख्याओं से भाग हो रहा है, किसी एक से नहीं होगा। भाई ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे बदल के कुछ भी आ सकता है, और मेरे ख्याल से अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसको करना क्या है, ABC को हम कैसे लिख सकते हैं। ABC को हम लिख सकते हैं जो मैंने तरीका बताया हुआ है, 100A + 10B + C, ठीक है। वैसे ही CBA को कैसे लिख सकते हैं, 100A + 100C, पहला C है, फिर है 10B + A, ठीक है। इकाई देखिए अलग से आ गया, ठीक है। अब सवाल क्या करें, इसको घटाना है तो हम घटा दे रहे हैं भाई। घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें हम क्या करते हैं कि A को एक जगह ले आते हैं, मतलब ये और ये A को एक जगह ले आते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 100A - A, फिर है 10B - 10B, ठीक है। इसके बाद है +C, C देखिए एकदम अलग है, ठीक है। और आपका -100C, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घटा दें, ये कितना आ जाएगा 99A, ठीक है। ये B कट गया, फिर यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे 99C, 99C, 99 को हम कॉमन ले लें, 99A - C, तो ये देखिए फाइनल आ गया। इसमें अब देखिए हमें बस संख्या देखनी है कि जो 99 है वो किससे किससे भाग हो जाएगा। भाई 9 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, लेकिन 18 से होगा, 18 से नहीं होगा। इसलिए देखिए ये जो उत्तर जो C है यहाँ पर सही है। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न को हल आपको करना था। अब बच्चों देखिए ये जो सवाल है बहुत चालाकी वाला है, इसको हल करने मत बैठिएगा। ये चालाकी वाला ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। संख्या जो है दे दी गई है AA और BB, ठीक है। पूछ रहा है ये जो है 55 से भाग हो जाता है, 55 से भाग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ B क्या होगी, मतलब B का मान क्या होगा, मतलब ये जो इकाई के स्थान पर है इसका मान क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हल नहीं करने लगना, जैसे मैंने पहला वाला बताया था। 55 जो है वो किससे किससे हो जाएगा, 5 × 11 है, मतलब वो संख्या जो है 5 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, यही ना है। तो 5 से भाग के लिए क्या नियम है, आखिरी में क्या होना चाहिए इकाई स्थान, या तो 0 हो या तो 5 हो। देखिए देखिए जैसे कि अब 5 से कोई भी संख्या 10 भाग हो जाती है, 15 भाग हो जाती है, 20 भाग हो जाती है, 25 भाग हो जाती है, इकाई स्थान क्या आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो संभावित वैल्यू क्या होगी, देखिए आसानी से पता चल गया, C होगी, ठीक है। अब आप बच्चों मुझे 5वां सवाल, 6ठा सवाल, देखिए 6ठा सवाल उसी तरह है जैसे मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। और 8वां सवाल तक मैं दे रहा हूँ आपको, इसको करके बताइए, ठीक है। और आंसर भी बताइएगा, जिन बच्चों को आता रहेगा, जिनको नहीं आएगा वो लिख देंगे कि सर ये प्रश्न संख्या बता दीजिए, ठीक है बच्चों। अब ज्ञान के लिए लग रहा है आज टाइम नहीं, थोड़ा स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे, ठीक है। अब बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।